हैं दिल्ली से ये बड़ी खबर है। हरियाणा कांग्रेस के प्रभारी शक्ति सिंह गोहिल का दावा, उन्होंने दावा किया है सदन की कार्यवाही हो लेकिन सरकार पूंजीपतियों के साथ है। ये उन्होंने दावा किया है। अडानी को बचाया जा रहा है, उनके खिलाफ होनी चाहिए कार्रवाई। ये कुछ बातें उन्होंने कही हैं। इतने सारे लोगों का डूबा पैसा, सरकार केवल चुप्पी साधे हुए है। ये दिल्ली से खबर। हरियाणा कांग्रेस के प्रभारी शक्ति सिंह गोहिल का ये बड़ा बयान, बड़ा दावा है सदन की कार्रवाई हो लेकिन सरकार पूंजीपतियों के साथ। अडानी को बचाया जा रहा है, उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। और साथ ही साथ इन्होंने कहा इतने सारे लोगों का डूबा पैसा, सरकार केवल चुप्पी साधे हुए है। हमारे साथ खुद बात करने के लिए मौजूद है शक्ति सिंह गोयल, जो कि सांसद भी हैं और साफ तौर पर हरियाणा से भी काफी गहरा रिश्ता है। हरियाणा कांग्रेस के प्रभारी बनाए गए हैं। सर, पहला सवाल यही कि क्या कारण रहा कि दोनों सदनों को स्थगित करना पड़ा और आप लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं? देखिए, पहली बात तो ये समझ लीजिए कि हम चाहते हैं कि सदन चले, वहाँ पे चर्चाएं हों। हम आते हैं क्यों पार्लियामेंट में? लोगों की आवाज़ उठाने के लिए। और आज एक सबसे बड़ा ये अमृत काल में जहरीला घोटाला हुआ, लोगों के पैसे डूबे। कहीं देखा था आपने? शेयर मार्केट 29% धड़ाम से एक दिन में डाउन हो गई। LIC में पैसे रुके हैं, वो किसके हैं? मिडिल क्लास लोगों ने अपने पैसे, अपनी मेहनत की पूंजी वहां लगाई है। अगर सरकार उस पैसे को अपने एक धनपति के लिए यूज करेगी तो ऑपोजिशन चुप थोड़ा ही रहेगा। आज सभी लाइक माइंडेड पार्टीज ने, सभी ऑपोजिशन पार्टीज ने मिलके ये तय किया कि भाई 267 का नोटिस दो, ये जो जहरीला घोटाला है उसकी चर्चा करें, हम हमारी बात रखें, सरकार अपना जवाब दे और एक जॉइंट पार्लियामेंट्री कमेटी के तहत, JPC के तहत इसकी जांच करो, क्या गलत था। तो 267 9 सीनियर लोगों ने दी हुई थी, वो सारी खारिज कर दी गई। हाउस चलाने का जो काम है उसको चर्चा ही नहीं करनी है, क्योंकि अपने चहीते इंडस्ट्रियलिस्ट का एक फ्रॉड बाहर आया है। लेकिन उस इंडस्ट्रियलिस्ट का एक बयान भी सामने आया है। वो साफ तौर पर कह रहे हैं कि जब उनको पता चला तो उन्होंने अपने आप को पीछे खींच लिया। तो क्या वो जो बातें कह रहे हैं उनकी कथनी और करनी एक समान है? बिल्कुल कथनी और करनी एक समान नहीं है। वो चाहते थे एक इमेज बचाने के लिए, सबको प्रॉमिस किया कि तुम पैसे डालो, थोड़े दिन में तुम्हारे पैसे में बढ़ोतरी करके वापस करने का प्रॉमिस करता हूं। अब लोगों ने पहचान लिया था, शेयर मार्केट ने पहचान लिया कि फ्रॉड है। तो धड़ाम से जब शेयर नीचे गिरे तो जिन्होंने उनकी बात पे लगाए थे वो इसको मुंह खोल देते, तो डर के मारे ये करना पड़ा है। कोई मॉरलिटी है ही नहीं। अगर मॉरल होता तो अपने बंदरगाह से ड्रग्स क्यों इतने करोड़ों का पकड़ा जाता? तो मॉरल की बात तो हंसी आती है, इससे कोई लेना देना नहीं। आपके हिसाब से कल जो बजट आया वो कितना जनता फ्रेंडली था? ये सवाल इसलिए जनता फ्रेंडली टर्म इसलिए क्योंकि बजट से आम जनता को बहुत उम्मीदें होती है, लेकिन आपके हिसाब से क्या बजट उन उम्मीदों पे खड़ा उतरा? क्योंकि 2024 में चुनाव भी सामने है और ये मोदी सरकार का इस उनका कार्यकाल है उसका आखिरी बजट माना जा रहा था। तो क्या लगता है आपको कि वो बजट जो है वो फ्रेंडली था? देखिए, लोगों की बहुत उम्मीदें थी जब भाजपा की सरकार बनी। बहुत बड़ी बड़ी बातें की थी। मैं 15 लाख तुम्हारे अकाउंट में डाल दूंगा, काला धन वापस ले आऊंगा, 2 करोड़ नौकरियां हर साल खोल दूंगा। अब तो अंत आया जब, तब लोगों ने लगा कि चलो भाई अब अंत का बजट है तो इसमें तो हमें कुछ उम्मीद हमारी जो है उसके ऊपर एक खरे उतरे। लेकिन यहाँ पर भी नहीं हुआ। महंगाई और बढ़ेगी, कोई फायदा नहीं है। जो उनके मैनिफेस्टो में कहा था कि 10 लाख रुपए तक का इनकम टैक्स हम फ्री करेंगे, आखिरी साल में वो नहीं किया, 7 का किया और उसमें भी टर्म्स एंड कंडीशन अप्लाइज। माने अगर आप पुरानी रिजीम में हो तो आपको फायदा नहीं, आपको न्यू रिजीम में आना पड़ेगा। इसका मतलब ये हुआ कि पुरानी रिजीम में आपको जो फायदे मिलते थे, आप जहां जहां इन्वेस्टमेंट करते थे वो डिडक्शन मिलता था, वो सारा खत्म। तो एक हाथ से देने की बात करते हैं और दूसरे हाथ से छीनने की बात है, तो कोई फायदा नहीं है। बड़े लोगों को जरूर, जिनका करोड़ों रुपए की आमदनी है, उनका 3% टैक्स कम किया है। तो जो करोड़ों खरबों कमाते हैं उसका 3% टैक्स कम करते हो और आम आदमी को कोई राहत नहीं है। कर्जा बढ़ाया है, सिर्फ और सिर्फ लफ्जों की बात है, जमीनी तौर पे कोई फायदा नहीं है, निराशा है। सर, दीपेंद्र सिंह
दीपेंद्र सिंह हुड्डा ने ओपीएस का मुद्दा उठाने की मांग की है और वो कह भी रहे हैं कि अगर हरियाणा में कांग्रेस की सरकार बनेगी तो ओपीएस लागू कर दिया जाएगा। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ओपीएस के सपोर्ट में नहीं है, तो कांग्रेस को ओपीएस को लेके कुछ कहना है? देखिए, हमारी साफ बात है कि ओपीएस मिलना ही चाहिए, होना ही चाहिए। जहां जहां हमारी सरकार है, राजस्थान सरकार ने कर दिया, छत्तीसगढ़ सरकार ने कर दिया, अभी अभी हिमाचल में सरकार बनी, हिमाचल सरकार ने भी ओपीएस कर दिया। तो बीजेपी की सरकार अधिकार के कर्मचारियों की ओल्ड पेंशन स्कीम से पैसा काट के अपने चहीते धनपतियों को देने की कोशिश करती, उसका विरोध है। हम सब कांग्रेस पार्टी की ये बहुत क्लियर लाइन है और राहुल गांधी जी ने भी जब आप लोगों से मीडिया से इंटरेक्शन किया तब हरियाणा में ही कहा था कि हमारी सरकार आएगी, ओपीएस स्कीम लागू होगी। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। तो ये थे हमारे साथ बात करने के लिए कांग्रेस प्रभारी शक्ति सिंह गोयल, जिन्होंने साफ तौर पर कहा कि जो चीजें सरकार कह रही है, सरकार के अडानी के दोनों के कहने और कथनी में काफी फर्क है। तो वहीं साथ ही साथ अगर कांग्रेस की सरकार हरियाणा में आएगी तो ओपीएस को लागू किया जाएगा, ये भी दावा शक्ति सिंह गोयल ने किया। नई दिल्ली से कैमरा पर्सन रोहन के साथ प्रियंका राय, खबर फास्ट।